जीवन में बड़ा पावन समय चल रहा है। भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए परमात्मा के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज कथा चलते चलते सप्तम दिवस आ गया है। परीक्षित जी आज के बाद कभी पता नहीं मौका ऐसा मिला या ना मिला, हम आप जीवन में दोबारा एकत्र हो पाए या नहीं हो पाए। आज आपको इस सत्संग में, अंतिम सत्संग के दिवस में आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आपने उसको मान लिया तो आपकी भी आत्मा में शांति मिल जाएगी और मेरी भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यदि आप अपनी इस आत्मा को शांति चाहते हो तो आज से अपने जीवन में एक कोई नियम जरूर बना लेना। यदि इस आत्मा को शांति चाहते हो तो आत्मा की शांति के लिए एक नियम जरूर बना लेना। जो मर्जी आपकी चाहे एक नियम बना लेना। अगर कोई नियम ना कर सको तो केवल इतना ही कर लेना, झूठ बोलना बंद कर देना। अगर कोई प्राणी नियम ना बना सके तो अपने जीवन में झूठ बोलना बंद कर दे, क्योंकि हर प्राणी जानता है कि झूठ बोलना पाप है। और जान करके अगर पाप करते हो तो उसका परिणाम प्राप्त जरूर होता है। जो मर्जी आए, और कोई बड़ा नियम नहीं है। एक लोटा सूर्यदेव को अगर जल देना शुरू कर देना तो कोई कुछ खर्चा आपसे नहीं ज्यादा होना है। एक लोटा जल ही चला जाएगा। माताएं बहनें, यदि घर में तुलसी देवी का वृक्ष है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लगाना। मैया तुलसी को आप सिंदूर और जल अर्पण करना, जिससे आपके घर में आपको सुख और शांति दोनों प्राप्त होंगे। वरना हम तो चिल्लाएंगे 4-5 घंटे और चिल्ला करके चले जाएंगे। मर्जी आपकी है, माने या ना माने, ये मर्जी आपकी है। अगर मान लोगे तो ये व्यासपीठ है, मैं दावे से कह रहा हूं, जीवन में विकास हो जाएगा। अगर बात मानोगे नहीं तो भैया कलयुग घर घर में बैठा है, फिर विनाश तो होना ही होना है। आज परमात्मा ने बड़ा पावन समय दिया है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। परमात्मा की कथा आपको सभी दुखों से, मुसीबतों से दूर करेगी। वरना परीक्षित जी कुछ समय पहले एक समय आया था, और अभी कोई ज्यादा समय की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की ही समस्या है। हम आप दिन पर दिन मुसीबतों में गिरते जा रहे हो। एक दिन वो आया था, वैसे आप यहाँ की तो बात नहीं कह सकते हैं, परीक्षित जी मेरे यहाँ 12 दिन में कोई अंजा नहीं हुआ था जो कोई मरता नहीं। एक मारी समय ऐसी चली थी कि 12 दिन तक कोई गांव में अंजा नहीं हुआ था जो कोई मरता नहीं। हम आप दिन पर दिन मुसीबतों में ही घिरते जा रहे हैं। जिससे वृत्तांत याद आ गया, आज के मानव की दशा भी क्या हो चुकी है। परीक्षित जी एक सर्प था, और सर्प के मुख में मेढक। शब्द पर गौर करना, शब्द का ही आनंद है। एक सर्प था और सर्प के मुख में मेढक था, अर्थात मेढक को काल के गाल में था। अब मेढक ने विचार किया हम तो जीवन से जा ही रहे, तब तक मेढक के पास में उड़ता हुआ मच्छर पहुंच गया।
मेढक ने श्वास ली, मच्छर मेढक के मुख में चला गया। आज यही तो हमारी आपकी क्रिया है। मनुष्य मुसीबतों में काल के गाल में है। अभी ये महाकाल का समय चल रहा है, लेकिन हमारे संत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रे मन धीरज क्यों न धरे, अकाल मृत्यु व्यापे जग माही, जनता बहुत मरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहियोग काल फिरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। अंत में फिर लिख दिया है कि काल फांस से वही बचे जो हरि की शरण गहे, रे मन धीरज क्यों न धरे। आज परमात्मा ने अपनी भक्ति करने के लिए ही तो समय दिया है। जन्मांतरे भवे तो प्रणयम तथा भागवतम अभेतो। कई एक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए परमात्मा की कथा हुई है। तो 2 बार पहले प्रभु का भजन करिए, इसके बाद में कथा का आनंद होगा। कि श्री राधे गोविंदा और मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का वृंदावन में गाय चराए मोहन मुरली माला। वृंदावन में गाय चराए मोहन मुरली वाला। वृंदावन में गाय चराए मोहन मुरली माला। वृंदावन में गाय चराए मोहन मुरली वाला। लूट लूट दत माथल खाए काली कमली बाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल।
भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। निराला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विषय पर ध्यान नहीं। कल भगवान राम, भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं के साथ महारास किया। गोपिकाओं के साथ जब महारास करके प्रभु अपने धाम में आए हैं, परमात्मा अपने धाम पर बैठे थे, तो वेद व्यास जी ने भागवत पुराण पर लिखा है, पतयंतो काल तो गर्वा स्मरन्ति भयेन वै निर्विशन्ति गणायसे कुबुद्ध्याचल शंकया। पतयंतो काल तो गर्वा। कंस के जब पतन का समय आया, विनाश का समय आया, तो कहते नहीं है, जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो विनाश काले उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। कंस के जब पतन का समय आया तो उसने उठाई तलवार और तलवार लेकर के अपने मल्लों को मारने के लिए गया। नारद जी ने विचार किया, कंस का अब उद्धार हो जाना चाहिए। नारद जी भगवान श्याम सुंदर के पास आए, प्रभु अब तो कंस बड़ा अत्याचार कर रहा है। भगवान के लिए नारद, हम सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए जो मैं अपने मामा का उद्धार कर सकूं। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं जा रहा हूं, उसकी मुक्ति का मैं मार्ग बनाऊंगा। नारद जी आए कंस के पास। जैसे कंस ने देखा, सम्मान किया। नारद जी ने पूछा, कंस आज तुम बड़े हमें दुखी नजर आ रहे हो। कहा, बाबा दुख की ये बात है, जितने भी हमने यहां से राक्षस भेजे, किसी ने मुझे ये नहीं बतलाया है कि कन्हैया बलराम कैसा है। ये सब वहीं मारे जाते हैं। अब जब ये वहां मारे जाते हैं तो मैंने यहीं पर समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण, अरे तुम अपनी शक्ति को अपने आप से ही कम कर रहे हो, तो बाबा मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, ऐसा करो तुम धनुष यज्ञ करो, और धनुष यज्ञ में कन्हैया बलराम को यहां बुलाइए, और जब यहां आ जाएंगे तो फिर तुम्हें मारने में परेशानी नहीं होगी। कंस कहने लगा, बाबा तो फिर कन्हैया बलराम को यहां लाएगा कौन? नारद जी ने कहा, कंस अक्रूरो अपि चातामो रात्रि मधुपुर्यां महामती उषित्वा रथमारुस्थाय प्रेषे नंद गोकुले। अक्रूर को भेजो।
नारद जी ने कंस से अक्रूर को ही क्यों भेजने के लिए कहा है? क्या हर व्यक्ति परमात्मा से मिल लेगा? क्या हर प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? हर प्राणी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। केवल अक्रूर जैसा व्यक्ति ही परमात्मा से मिल पाएगा। क्योंकि अक्रूर का मतलब क्या है? अक्रूर आ माने नहीं, क्रूर जिसके अंदर कभी क्रूरता ना आई हो। क्योंकि परमात्मा ने कहा है मुझे कौन प्राप्त करेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को आप प्रेम के बंधन में बांध सकते हो। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी सागो विदुर घर खायो। भगवान तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो मेरे भाई बहन, पहले अक्रूर बनना सीखो। क्योंकि अक्रूर जैसा ही व्यक्ति परमात्मा से मिल पाएगा। कंस कहने लगा बाबा अगर अक्रूर ना गए तो? नारद जी ने कहा तो तुम्हारे पास दंड नीति भी है, समझाना चली जाएगी। कंस ने लिखी पत्रिका, अक्रूर जी के पास में आया, अक्रूर तुम गोकुल चले जाओ। क्यों? कहा मेरे यहां धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ में कन्हैया बलराम का निमंत्रण है। अक्रूर जी विचार करते अगर जाएंगे ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का है। कंस ने तलवार उठाई, बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा। अक्रूर जी ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, अगर जाएंगे नहीं तो ये प्रताड़ित करेगा। लाई पत्रिका। अक्रूर जी ने अब पत्रिका लेकर जिस समय रथ को तैयार किया, रथ को लेकर के गोकुल में आए। बाबा नंद ने इनकी बड़ी सेवा सुखा की, जलपान कराया। अक्रूर जी ने वही निकाली पत्रिका, बाबा नंद को दे दी। बाबा नंद पत्रिका देख रहे थे, कहा भी तो बच्चों पर अधिकार माता का है। अब यशोदा ने सुना। यशोदा कहने की मैं अपने पुत्रों को वहां भेज नहीं पाऊंगी। शाम को भगवान श्याम सुंदर गाय चरा करके आए। कहा मैया आज आप दुखी क्यों हो? बेटा तुम्हारे मामा के यहां से पत्रिका आई। क्यों? धनुष यज्ञ उसमें तुम्हें और बलराम को कन्हैया कंस बुला रहा है। कहा मैया अगर मामा के यहां से पत्रिका आई है तो हमें जाने दो, और हम आज जाएंगे कल रहेंगे परसों वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा वो दुष्ट है। भगवान के नहीं मैया यदि तुम्हारा आशीर्वाद होगा मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। नंद जी ने कहा अगर कन्हैया जिद कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे। अब यही बात मनसुका श्रीदामा को मालूम हुई। मनसुका श्रीदामा आया, कन्हैया क्या मथुरा जा रहे हो? हाँ। अकेले जा रहे हो? भगवान के अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चलो। अब मनसुका श्रीदामा तैयार हुआ, और तब तक यही बात राधा को मालूम हुई। राधा आई, श्याम क्या मथुरा जा रहे हो? हाँ। मुझे नहीं चलोगे? भगवान के लिए राधे तुम यहीं रहो, मेरे साथ मत चलो। राधा के लिए श्याम मुझे या तो अपने साथ लेकर के चलिए, और नहीं तो मेरे शरीर के ऊपर से रथ को हाँ करके लेकर के जाइए। भगवान ने बहुत समझाया, राधा तुम यहीं रहो, और हम अपने मामा के यहां आज जा रहे, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। बाबा नंद के रथ में मनसुका श्रीदामा बैठा है। अक्रूर जी के रथ में भगवान श्री कृष्ण बलराम बैठे। और तब तक यही बात गोकुल नगरी फैल गई, कन्हैया मथुरा जा रही है।
छोटे छोटे जिनसे चला नहीं जाता, कोई तो कहीं रो रहा और कोई कहीं रो रहा है। जिस समय आगे आगे रथ चला, पीछे से गोकुल के बासी जा रहे हैं। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, ग्वाल बाल भागे आ रहे। कहा चाचा रथ को यहीं रोक दो, अगर ये साथ में चलेंगे तो हम अपने मामा का उद्धार कर नहीं पाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। यमुना जी के किनारे भगवान श्याम सुंदर ने अपना रथ रुकवाया है। ग्वाल वालों ने जाकर के भगवान कृष्ण के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। कन्हैया मैं तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए कोई बात नहीं, हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त की जब बेला आई तो भगवान ने सबसे पहले अक्रूर जी को ही जगाया। चाचा अभी ये सभी पड़े यहां पर सो रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, चल तो रहे लेकिन यमुना जी में स्नान कर लें। अक्रूर जी ने वस्त्र उतारकर जैसे यमुना जी के जल में डुबकी लगाई तो भगवान ने कहा मेरे चाचा डर रहे, अब इन्हें दिखला दे कि मैं कौन हूं। ये मुझे साधारण बालक समझ रहे और मैं किसी का बालक नहीं हूं। अक्रूर जी ने जैसे डुबकी लगाई तो देखा जल के अंदर रथ खड़ा है, उसमें कन्हैया बलराम बैठे। जल के ऊपर आए तो देखा सामने रथ खड़ा, उसमें कन्हैया बलराम बैठे। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? अक्रूर जी ने क्या देखा? यहां वहां तो बालक देखा और मत ब्रह्म मोर के आने विशेखा। जल के अंदर और जल के बाहर देखा। अक्रूर जी समझ गए तो ब्रह्म का अवतार है। वस्त्रों को धारण किया, मनसुखा सीधामा बाबा नंद जी के रथ में बैठे। अक्रूर जी के रथ में भगवान श्याम सुंदर बलराम जी बैठे। और हमारे कमेटी के भाई लोग वैसे घड़ा तोड़ना अशुभ होता है। घड़ा तोड़ने से कंस कभी नहीं मरा है। पता नहीं कितने कंस हमने मरवाए हैं। कितने वक्ता विद्वान लोग कंस मरवाते रहते हैं और कंस ना कभी मरा न कभी मरेगा। केवल घड़ा तोड़ने से कंस नहीं मरता है। घड़ा तोड़ना अशुभ भी माना गया। फिर आप लोग जैसे मारना चाहो वैसे अपनी तैयारी करना। वैसे घड़ा टूट जाना अशुभ माना गया है। कहीं पर भी आप पूजा करने जाएं, कोई कलश अगर लेकर जाएं, अगर घड़ा वो खंडित हो जाता, टूट जाता है तो कहते हैं अशुभ हो गया है। तो घड़ा तोड़ना वैसे है अशुभ। फिर आप लोगों की जैसी मर्जी हो। जिस समय भगवान श्याम सुंदर बलराम जी नंद अक्रूर जी के रथ में बैठे हैं, चाचा अब रथ को ऐसे लेकर के चलना कि रथ के पहिए का निशान ना मिले। चाचा अक्रूर ने घोड़ों की लगामें खींची, रथ को लेकर के चले गए। मथुरा नगरी के जैसे पास पहुंचे हैं तो भगवान ने मथुरा नगरी के बाहर ही रथ रुकवा दिया है। चाचा रथ को यही रोक लीजिए और आप चले जाओ यहां से, और जाकर के मेरे मामा से कहना कि कन्हैया बलराम आ चुके हैं। बाबा नंद ने मथुरा नगरी के बाहर रथ रोक लिया है। कन्हैया अगर तुम्हें वहां कोई प्रताड़ित करने वाला हो तो यहीं आ जाना, हम तुम्हें रथ में बैठा लेकर वापस ले चलेंगे, क्योंकि तुम्हारी मैया तुम्हारे इंतजार में बैठी है। अक्रूर जी ने जाकर कंस से कहा कन्हैया बलराम आ चुके। का कोई बात नहीं, आने दीजिए। अब चले तो आगे भगवान, पीछे बलराम मनसुखा सीधामा चले तो सबसे पहले भगवान को मथुरा में कौन मिला था? ये भागवत पुराण बतला रही है। रजकम कश्यादांतम रंगकारम गदाग्रजा
तुष्टियाया चतुबाशांसि दौत्यानि उत्तमानि चा। रजकम अर्थात धोबी। भगवान को सबसे पहले मथुरा में एक धोबी मिला, वस्त्रों की पोटली सर पे रखे जा रहा। भगवान ने देखा, हवा लगाई, मामा थोड़े वस्त्र हमें दे दो। धोबी कहने लगा, बन बन में गाय चराने वाला माता पिता पता नहीं, राजा के वस्त्र मांग रहा है। बलराम ने कहा, कन्हैया तुम कह रहे हो मामा, हम मामा सीधे बात नहीं कर रहे, तुम आई जाओ साइड में, हमें मिलन दो। बलराम आगे बढ़कर के पहुंचे, मामा वस्त्र दोगे या नहीं दोगे? धोबी कहने लगा, बलराम मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन राजा के वस्त्र मैं नहीं दे सकता हूं। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज वो कौन ऐसा धोबी था जिसने परमात्मा को ही वस्त्र देने से मना किया? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र परीक्षित, तो ये द्वापर का धोबी त्रेता में भी धोबी ही था। यही धोबी अपनी धोबी से कह रहा, सुन मैं और राम नहीं जिनकी स्त्री इतने समय तक लंका में रही, उन्होंने फिर घर में रख लिया। यदि मैंने तुझे घर से निकाल दिया तो घर में रखूंगा नहीं।